हेलो बच्चों, हम कर रहे थे वाक्य का टॉपिक। आज हम करेंगे इसमें वाक्य के अंग और वाक्य के घटक। वाक्य के अंग करेंगे पहले। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला होता है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य कर्ता, कर्ता हम पहले पढ़ चुके हैं। कर्ता को ही उद्देश्य कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था। वाक्य में जो काम को करने वाला है या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य। और उद्देश्य ही क्या होता है? कर्ता। कर्ता पहले पढ़ भी चुके हैं। उसके बाद उद्देश्य का विस्तार, जो कर्ता का विस्तार था वही उद्देश्य का विस्तार है। कर्ता का विस्तार आपने पढ़ा था कि कर्ता अगर एक से अधिक शब्दों का हो जाए तो उसे कर्ता का विस्तार कहते हैं। उसके बाद है विधेय। जब हम वाक्य में से कर्ता को यानी कि उद्देश्य को अलग कर देते हैं तो बाकी जो बच गया वो क्या होता है? विधेय। यानी कि उद्देश्य क्या है? विधेय यानी कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए वो तो कर्ता, और उसके बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या है? विधेय। अब मूल विधेय क्या होता है? जो क्रिया है हमारी, यानी कि कर्ता तो उद्देश्य है और क्रिया क्या है? विधेय। और उसके अलावा कर्ता में जितने भी शब्द ऐड होते हैं, एक से ज़्यादा शब्दों का अगर कर्ता है तो वो कर्ता का विस्तार है। ऐसे ही क्रिया के अलावा और कर्ता के अलावा जो शब्द क्रिया से पहले आए हैं वो सारे विधेय का विस्तार हैं। देखो कैसे, ये एग्जाम्पल देखो एक बार। वह आज गाड़ी से दिल्ली गया, तो इसमें हमने उद्देश्य छांटना है और विधेय। अगर सिर्फ उद्देश्य और विधेय को अलग करना है तो कर्ता छांटना आपने सीखा था। कौन और किसने लगाएंगे क्रिया के साथ, तो कौन गए, कौन गया, वह। तो वह कौन है? उद्देश्य हो गया। बाकी जो बच गया हमारा वो सारा क्या है? विधेय। तो ऐसे उद्देश्य और विधेय को अलग करेंगे, जैसे इंग्लिश में आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करते हैं। सब्जेक्ट छांट दिया, बाकी जो बच गया वो सारा प्रेडिकेट। ऐसे ही इसमें अगर हमने उद्देश्य छांट दिया यानी कि कर्ता छांट दिया तो बाकी जो बच गया वो विधेय। अब अगर आपसे पूछा जाए कि उद्देश्य है और उद्देश्य का विस्तार, विधेय और विधेय का विस्तार, उनको अलग अलग करना है तो कैसे करेंगे? देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। वीर हनुमान ने लंका में आग लगा दी। तो पहले उद्देश्य यानी कि कर्ता छाटेंगे। किसने लगा दी? वीर हनुमान ने। ठीक है, तो वीर हनुमान, जो हनुमान ने, ये तो हो गया हमारा उद्देश्य है। और इसके आगे जो वीर लगा है जिससे इसका विस्तार हुआ, ये हो गया उद्देश्य का विस्तार। वीर उद्देश्य का विस्तार और हनुमान ने उद्देश्य। अब विधेय मैंने बताया था, जो क्रिया है वो विधेय, यानी कि लगा दी ये क्रिया है, ये तो हो गया विधेय। और लंका में आग, ये हो गया विधेय का विस्तार। अगर खाली उद्देश्य और विधेय बताना है तो आप सिर्फ कर्ता छाट देंगे और बाकी जो बच गया वो विधेय है। ठीक है, अगर अलग अलग करना है उद्देश्य और उद्देश्य का विस्तार, विधेय और विधेय का विस्तार, तो आप ऐसे करेंगे। जो उद्देश्य करता है और उसका जिससे विस्तार हुआ है दोनों को अलग अलग कर देंगे। ऐसे ही क्रिया हमारा मूल विधेय हो जाएगा और उससे आगे जो शब्द आए वो उसका विस्तार। तो ये तो हो गया हमारे वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। अब इसके बाद है वाक्य के घटक। वाक्य के दो घटक होते हैं, दो ही अंग होते हैं और दो ही घटक। घटक में है अनिवार्य और ऐच्छिक घटक। अनिवार्य यानी कि जो जरूरी हैं, आवश्यक हैं। ऐसे घटक जो वाक्य के लिए अनिवार्य यानी कि जरूरी हैं वो होते हैं दो, कर्ता और क्रिया। वाक्य के अनिवार्य घटक दो होते हैं, कर्ता और क्रिया। जैसे राम जाता है, वाक्य बन गया, कर्ता और क्रिया से वाक्य बन जाता है। राम, कौन जाता है? राम, और जाता है क्रिया, ये हो गया कर्ता और ये होगी क्रिया, यानी कि वाक्य बन गया। ये जरूरी है दो चीज़ तो वाक्य में, इनके बिना तो वाक्य बन ही नहीं सकता। उसके बाद है ऐच्छिक घटक। जो ऐच्छिक घटक हैं वो हमारी इच्छा पर निर्भर हैं। जैसे चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए चीनी, पत्ती, दूध तो ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा इलायची, अदरक जो भी हम डालना चाहें वो हमारी इच्छा पर निर्भर है। ऐसे ही वाक्य में कर्ता और क्रिया तो अनिवार्य है, जरूरी है, लेकिन उसके अलावा अगर हम कुछ भी यूज़ करते हैं वाक्य में तो वो हमारी इच्छा पर निर्भर है, यानी कि वो ऐच्छिक घटक हैं। जिन घटकों का वाक्य पर कोई प्रभाव न पड़े, अर्थात जो कर्ता की इच्छा पर निर्भर हो, उन्हें ऐच्छिक घटक कहते हैं। जैसे
क्रिया विशेषण, विशेषण, कारक, ये जो यूज़ करते हैं हम कर्ता और क्रिया के अलावा वाक्य में, वो सारे क्या हैं, ऐच्छिक घटक है। कर्ता और क्रिया क्या है, अनिवार्य है। बाकी जो बच गए वो ऐच्छिक घटक। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, शिकारी ने अपनी बंदूक से हिरण को मारा। किसने मारा, शिकारी ने, और हिरण को मारा, ये तो हो गया कर्ता और ये होगी क्रिया। इसके अलावा शिकारी ने हिरण को मारा, ये वाक्य बन सकता है आराम से कर्ता और क्रिया से। लेकिन शिकारी ने अपनी बंदूक से हिरण को मारा, ये अपनी बंदूक, ये हमारी इच्छा पर निर्भर है। अगर इसको हम नहीं लगाएंगे तो भी हमारा वाक्य सही बनेगा, अगर इसको लगाते हैं तो भी। तो ये इच्छा पर निर्भर, इसलिए ये ऐच्छिक घटक है, लेकिन कर्ता और क्रिया अनिवार्य घटक है। ये थे हमारे वाक्य के अंग और घटक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वाक्य के भेद। अब एक चीज़ और, जब आप वाक्य में से आपको उद्देश्य और विधेय छांटना दिया जाए, कई बार ऐसे वाक्य आ जाते हैं जिसमें उद्देश्य ना हो या विधेय ना हो। देखो जैसे यहाँ चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए, यहाँ कर्ता क्या है, कर्ता तो है ही नहीं, यानी कि कर्ता का लोप है। यहाँ कर्ता अप्रकट रूप से उपस्थित है। यहाँ चाय पी लीजिए, ये सारा विधेय है, कर्ता है ही नहीं, यानी कि कर्ता का यहाँ लोप हो गया है। तो अगर ऐसा कोई वाक्य आ जाए तो ये वहाँ आपको लिखना कि कर्ता का यहाँ लोप हो गया है, और ये क्या है, यानी कि उद्देश्य नहीं है, यहाँ क्या है, विधेय, विधेय है। अगला वाक्य देखो, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका एक वर्ड में आंसर आता है, जैसे स्कूल कौन गया, मोहन। अब इसमें अगर पूछा जाए कि उद्देश्य और विधेय को अलग करो तो कैसे, कौन गया, मोहन, ये तो हो गया उद्देश्य, लेकिन विधेय कहाँ है, इसमें विधेय का लोप है। अगर पूरा आंसर लिखेंगे तो मोहन स्कूल गया, तो मोहन उद्देश्य हो जाएगा, स्कूल गया विधेय। तो कई बार ऐसे वाक्य भी आ जाते हैं जिसमें कर्ता का भी लोप हो सकता है और विधेय का भी लोप हो सकता है। तो कुछ ऐसे भी वाक्य आ जाते हैं जिनमें पजल नहीं होना है, वहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ अप्रकट रूप से है। चाय पी लीजिए, अगर आगे आप लगा दे, आप चाय पी लीजिए, तो आप हो गया, फिर वहाँ उद्देश्य है। ठीक है, ओके, थैंक यू।